वैसे देखा जाए तो ऐसे रेयर ऑफ द रेयर ही सीरीज होते हैं जो कि आते ही सीधा अपने OTT प्लेटफॉर्म को ही क्रैश करवा दे, जिसमें स्ट्रेंजर थिंग्स का नाम सबसे ऊपर आता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज के टाइम में ये एक सीरीज नहीं बल्कि इमोशन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसके सीजन 5 के वॉल्यूम 1 को फर्स्ट डे कंप्लीट कर लिया होगा, और इसके बाद इसके जैसे ही कुछ और सीरीज देखने की तलब है जो कि इसके जैसे ही मिलती जुलती हो। तो चलिए आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप 10 वर्ल्ड बेस्ट सीरीज लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स, जिनमें नंबर 2 और नंबर 3 वाली सीरीज को तो मिस गलती से भी मत करना। और हाँ, ये सभी सीरीज हिंदी डब के साथ भी अवेलेबल है, बस एक को छोड़कर। तो चलिए शुरू कर दें। दुख की बात है, दुनिया का ये हाल हो गया है। नंबर 10, एक ऐसा शहर जहाँ पे इंसानों के साथ भूतों का भी आतंक है और रात को स्पेशली कर्फ्यू लगते हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सके, क्योंकि भूतों के पास एक ऐसी सुपर पावर है जिसमें बस वो इंसान को छू कर ही मार सकते हैं और पूरे शहर में डर का माहौल है। पर इसी बीच 3 ऐसे सुपर नेचुरल पावर बच्चों की एंट्री होती है जो कि अपने शहर को भूतों के आतंक से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, और इसके लिए वो आखिर क्या कुछ करते हैं और क्या अंत तक वो ऐसा कर पाते हैं भी या नहीं, ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देख कर ही जानो, जो की है 2023 में आई लॉकवुड एंड को IMDb पे 7.4 की रेटिंग मिली हुई और रेट लगभग 30,000 लोगों ने किया है, जो कि 8 एपिसोड के साथ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, वो भी हिंदी में। स्कूली बच्चों की एक ऐसी ट्रिप जो कि किसी कारण से कैंसिल हो जाती है और वो रात को वापस अपने शहर लौट आते हैं, पर यहाँ कर उन्हें पता चलता है कि शहर में तो कोई है ही नहीं, मतलब कि ना उनके पेरेंट्स ना कोई और, मतलब कि पूरा शहर खाली, और शहर से बाहर जाने के भी सभी रास्ते बंद हैं, हर तरफ जंगल ही जंगल। और कुछ टाइम के बाद उन्हें ये पता चलता है कि वो पृथ्वी पे ही नहीं है, तो आखिर उनके शहर से ये मिलती जुलती जगह आखिर है कौन सी, आखिर वो यहाँ पे पहुंचे कैसे, और आखिर इसके बाद वो सभी बच्चे आखिर वहाँ पे सर्वाइव कैसे करते हैं, ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देख कर ही जानो, जो की है 2019 में आई डिस्टोपियन साइ-फाई टीन ड्रामा सीरीज द सोसाइटी। IMDb पे 7.1 की रेटिंग मिली हुई है और रेट लगभग 41,000 लोगों ने किया है, जो कि हिंदी डब के साथ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। मेरा नाम है सबरीना स्पेलमैन और मैं इस किताब पर साइन नहीं करूंगी। एक ऐसी टीनेज लड़की जिसे अपनी 16th बर्थडे पे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डिसीजन लेनी है कि उसे पूरी तरह से इंसानों की लाइफ जीनी है या फिर विच की, क्योंकि वो आधी इंसान है और आधी विच, क्योंकि उसके फादर एक बड़े जादूगर और शैतानी कुव्वतों के मालिक थे, पर प्यार एक नॉर्मल लड़की से कर बैठते हैं, और इसी की वजह से सबरीना को ये डिसीजन लेनी पड़ रही है, क्योंकि वो भी एक इंसानी लड़की से ही प्यार कर बैठी है और दूसरी तरफ अपनी फैमिली से भी दूर नहीं जाना चाहती। तो आखिर आगे जो कुछ भी होने वाला है, ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देख कर ही जानो, जो की 2018 में आई एक फैंटेसी टीनेज ड्रामा सीरीज है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना। IMDb पे 7.4 की रेटिंग मिली हुई है और रेट लगभग 1,16,000 लोगों ने किया है, जो कि 4 सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, वो भी हिंदी में। चलो हमें जाना है। कहाँ दुनिया को बचाने जाना जरूरी है। कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रुप जिनके पास अलग अलग तरह की सुपर नेचुरल पावर है, क्योंकि उन्हें एक एकेडमी के द्वारा बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया गया था, जिनमें से किसी के पास टाइम ट्रेवल की पावर है, तो किसी के पास सुपर स्ट्रेंथ, और कोई मरे हुए इंसानों के आत्माओं से बात कर सकता है, और भी काफी कुछ, जिन्हें ये पता चलता है कि बस 7 से 8 दिनों के अंदर ही पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, और वो निकल पड़ते हैं एवेंजर्स की तरह पूरी दुनिया को बचाने। तो क्या आखिर वो अंत तक ऐसा कर पाते हैं भी या नहीं, ये सब कुछ तो आप सीरीज देख कर ही जानो, जो की फन टू वॉच सुपर हीरो फैंटेसी एडवेंचर सीरीज है दी अम्ब्रेला एकेडमी। IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी रेटिंग 3,10,000 लोगों ने किया है, जो कि 4 सीजन के साथ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे हिंदी में। हेलो, क्या तुम मेरी एको हो? हाँ। एक ऐसी मिस्टीरियस सी फैमिली जिनके फादर की मौत हो जाने के बाद वो उनकी पुरानी हवेली में शिफ्ट हो जाते हैं, पर वहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि उस हवेली में कुछ सीक्रेट्स की छुपे हुए हैं, जिनमें अलग अलग तरह की सुपर पावर हैं, जिन्हें एक एक करके उन्हें ढूंढनी होगी। पर इन्हीं सब के बीच उन सुपर कीज के पीछे एक डीमंस भी लग जाता है पावर के लालच में। तो क्या ये फैमिली डीमंस के पहले उन की तक पहुंच पाती है या नहीं, और इसी बीच आखिर जो कुछ भी होता है, ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देख कर जानो, जो की वाकई एक बेहद ही तगड़ी 2020 में आई एक सुपर नेचुरल फैंटेसी टीनेज ड्रामा सीरीज है लॉक एंड की। IMDb पे 7.3 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी रेट लगभग 1,05,000 लोगों ने किया है, जिसके अब तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं नेटफ्लिक्स पे, वो भी हिंदी में। रास्ते के बीचों बीच एक पेड़ क्या कर रहा है? नहीं, संभाल कर। इमेजिन करो आप मस्त अपने सफर में जा रहे हो और बीच में अचानक से एक ऐसा मिस्टीरियस सा गांव पड़ता है, जहां पर अगर आप एक बार घुस गए तो वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि आप चाहे जिस भी रास्ते में चले जाओ घूम फिर कर आप उसी गांव में घूमते रह जाओगे, क्योंकि वहां से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, और अगर आप गलती से रात में घर के बाहर रह गए तो मौत पक्की है। तो आखिर इस गाँव के पीछे की आखिर मिस्ट्री क्या है, और अगर कोई भी बाहर से यहाँ आता है तो आखिर उसके साथ आखिर जो कुछ भी होता है, ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देख कर ही जानो, जो की बाप लेवल की फैंटेसी थ्रिलर सीरीज है। 2022 में आई फ्रॉम
IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली हुई है और रेट लगभग 1,60,000 लोगों ने किया है, जिसके अब तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं प्राइम वीडियो पे, वो भी हिंदी में। मैं जानती हूँ आप ये सस्पेंस सह नहीं पाएंगे। वेडनेसडे एडम नाम की एक टीनेज तबाही लड़की जिसे खून खराबा, मारकाट और अपने लाइफ में प्रॉब्लम बेहद ही पसंद है, जिन्हें वो सुकून से एंजॉय करती है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली भी कुछ इसी तरह से है, जिसे अपने हरकतों के कारण एक ऐसे स्पेशल स्कूल में डाला जाता है जहाँ पे उसके जैसे ही बच्चों की ट्रीटमेंट होती है कि आखिर इंसानों के साथ रहना कैसे है। पर ये लड़की सुधरने कहाँ वाली है, स्कूल में जाकर वो और भी धमाल मचाती है, पर वहाँ पे एक मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा है और इसके बाद की स्टोरी में आखिर जो कुछ भी होता है, ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देख कर ही जानो, जो की स्ट्रेंजर थिंग्स से सबसे ज्यादा मिलती जुलती सीरीज है, जो की है 2022 में आई वेडनेसडे। IMDb पे 8.0 की रेटिंग मिली हुई है और रेट लगभग 4,77,000 लोगों ने किया है। 2 सीजन आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे, वो भी हिंदी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉप 3 की ओर। उससे पहले एक लाइक तो बनती ही है। दुनिया का एक इकलौता सोचा है जिसे जितनी भी बार देख लो आपको फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि सीरीज की स्टोरी बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि आपके दिमाग से पूरी तरह से खेलने वाली है और समझने के लिए तो साइंटिस्ट वाले दिमाग की जरूरत पड़ने वाली है। जिसमें स्टोरी दिखलाई गई है जर्मनी के एक छोटे से एक ऐसे टाउन की, जहाँ पे सब कुछ सही चल रहा होता है, पर अचानक से कुछ बच्चे वहाँ पे गायब हो जाते हैं और बस यही शुरू होती है कहानी में एक मिस्टीरियस सी ट्विस्ट, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसी चीजें सामने आती है जो की माइंड ब्लोइंग है, जिसमें टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट जिस तरह से इस सीरीज में दिखलाई गई वो वाकई बेहद ही तगड़ी है, जो की है 2017 में आई डार्क। IMDb पे 8.7 की रेटिंग मिली हुई और जिसकी रेटिंग लगभग 5,16,000 लोगों ने किया है, जो कि 3 सीजन के साथ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, वो भी इंग्लिश में। दुनिया का एक ऐसा इकलौता शो जिसमें ड्रैगन, पावर, पॉलिटिक्स, ब्रुटैलिटी, मैजिक, सुपरनैचुरल पावर, न्यूडिटी, वायलेंस, माइंड ब्लोइंग स्टोरी लाइन सभी एक साथ देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्पेशली 18+ लोगों के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि सीरीज कहीं पर्दा नहीं करती। और स्ट्रेंजर थिंग और इस सीरीज में बस 2 ही चीज कॉमन है, वो है एक नाइट किंग और दूसरा आर्या, जब वो जैकन हैगार से पावर सीख कर आती है, जो कि 2011 में स्टार्ट हुई एक बेहद ही तगड़ी सीरीज है, नेम है गेम ऑफ थ्रोन्स। IMDb पे 9.2 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी रेटिंग लगभग 25,06,000 लोगों ने किया है, जिसके अब तक टोटल 8 सीजन आ चुके हैं, वो भी हिंदी डब के साथ जियो हॉटस्टार पे। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर जाकर देखो, हाँ पर अकेले। तो चलिए फाइनली बढ़ते हैं आज के इस लिस्ट में नंबर 1 पे, और नंबर 1 की प्लेस पे है नो डाउट, और वो है खुद स्ट्रेंजर थिंग, क्योंकि सीरीज लाइक स्ट्रेंजर थिंग की लिस्ट में मैं अगर नंबर 1 पे किसी और को डाल दूं तो वो नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स के जॉनर में कोई उसे टक्कर दे ही नहीं सकता, जिसमें एक तरफ तो वैकना और दूसरी तरफ 11 के साथ उसकी पूरी पलटन टीम। वैकना से आखिर पूरी दुनिया को कैसे बचाते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी, जो कि शुरू तो 2016 में हुई थी, पर इस सीरीज के अब तक टोटल 5 सीजन आ चुके हैं, जो कि काफी अच्छी हिंदी डब के साथ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। इसी के साथ जाते जाते आप मुझे नीचे कमेंट्स में ये जरूर बताइए, इस लिस्ट में आप कितने सीरीज को पहले से देख कर बैठे हो। टेक केयर, बाय बाय। एक बस हो गया, चलो।